यूपी में आरटीआई के फॉर्म आ गए हैं, उसको आप अपने मोबाइल से कैसे भरेंगे? चलिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाइए और ओपन करिए क्रोम। और क्रोम ओपन करने के बाद आप है सर्च बार में आए और लिखे RTE 2026 और उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद है आपको सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है RTE एडमिशन। आप इसको है पहली वेबसाइट को आप टच करेंगे और मैं इसका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से है कॉपी कर सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब आपको है इस वेबसाइट में सबसे ऊपर 3 लाइनें बन के आ रही हैं, आप इस पर टच करेंगे और लिख के आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट, आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद फिर आपका लिख कर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप इस पर टच करें। टच करने के बाद आप इसको पढ़ लीजिए, जैसे इसमें बता रहा है कि आप अपना फॉर्म जो है वो इंग्लिश में भरेंगे और जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 30 KB से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप उसके है फोटो कॉपी को स्कैन नहीं करेंगे, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने मोबाइल में रखेंगे और अपलोड करेंगे। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। फॉर्म आएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे है टच करेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेंगे। सेकंड आ रहा है एरिया टाइप, एरिया टाइप पे आप टच करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे अर्बन एंड रूरल का। अगर आप गांव से हैं तो रूरल आप चूज कर लेंगे, अगर शहर से हैं तो अर्बन चूज कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है तीसरा नंबर टाउन एंड ब्लॉक, आप उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपका जो भी नगर निगम आता है कि पंचायत आता है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद चौथा नंबर है ग्राम पंचायत, आप आपका जो है वार्ड क्या है, आपका ग्राम पंचायत क्या है उस पर आप टच करेंगे। आपके एरिया के जो भी ग्राम पंचायत हैं या वार्ड हैं वो आपके आएंगे, वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का जो नाम है वो आप फिल करेंगे, इंग्लिश में फिल करना है। तो इसके बाद छठा ऑप्शन आ रहा है फादर मदर गार्जियन मोबाइल नंबर, फिर आप माता पिता में से किसी एक का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। फिर 7वां नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, उसमें आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद है बच्चे का है जेंडर पूछ रहा है 8 नंबर पे, आप फीमेल जो भी हैं बच्ची वो आप हैं फिल कर देंगे। और है 7वें बाद आपको 8वें बाद आपको 9वां दिख रहा होगा क्लास, ये ऑटोमेटिक है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लेता है, इसको आपको फिल नहीं करना होता है। 10वां नंबर आ रहा कैटेगरी, आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, दुर्लभ वर्ग के हैं तो आप वो चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद आ रहा है स्टूडेंट सब कैटेगरी, आप सब कैटेगरी में 3 ऑप्शन होते हैं, जिनकी माता पिता की 1 लाख से कम आयु है वो आप चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है उसमें कि है आपके माता पिता जो है वो वृद्धा हैं या 60 साल प्राप्त कर रहे हैं या आप गरीबी रेखा नीचे, आप जो भी है वो चूज कर लेंगे। मेरे केस में जो है 1 साल से कम है, मैंने वो चूज कर लिया है। उसके बाद 12वां नंबर आ रहा है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको है इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। उसके बाद वो नंबर एंटर करने के बाद फिर 13 नंबर आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आप इसमें आपने जो 12 नंबर में सर्टिफिकेट नंबर डाल रखा है उसी को आप उसकी फाइल आपको अपलोड करनी है और जो भी आप अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल की आप स्कैन करके ही अपलोड करेंगे। आप चूज में जाएंगे, चूज में जाने के बाद फिर आपका है मैं आप चूज करने के बाद फिर वीडियो और कैमरा का ऑप्शन आएगा, वीडियो वाले पे आप चूज करेंगे। उसके बाद आपकी जहां भी मोबाइल में फाइल है वो आप अपलोड कर लेंगे, 30 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके बाद पेरेंट गार्जियन आधार डिटेल, तो 14 नंबर पे आ रहा है आधार होल्डर रिलेशन, अब आप बच्चे का जो है जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उनके माता पिता में से किसी का भी आधार की डिटेल दे रहे हैं, आप उनका रिलेशन चूज कर लेंगे। अगर मदर है मदर चूज कर लेंगे, फादर है तो फादर चूज कर लेंगे। आधार होल्डर जेंडर, अगर मदर है तो जाहिर सी बात फीमेल है तो आप फीमेल चूज कर लेंगे, अगर फादर का है तो आप मेल चूज कर लेंगे। उसके बाद आधार होल्डर नेम 15 नंबर पे आ रहा है, तो आप हैं आधार होल्डर नेम, उनका जो भी नाम है फादर नेम वो आप इंटर कर देंगे, मदर नेम इंटर कर देंगे। फिर है 17 नंबर पे आ रहा है कि आधार नंबर, फिर आप जो है आधार नंबर इंटर कर देंगे और आधार नंबर है मदर आधार नंबर ही आपको इंटर करना है, उसमें लिखा हुआ मदर आधार नंबर। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा घोषणा, आप इस पे टच करेंगे, घोषणा पे टच करने के जुड़वा
बच्चों के पंजीकरण चेक बॉक्स पे टिक करें। अगर आपके बच्चे जुड़वा है तो आप इस पे टिक करके कैप्चा कोड इंटर करके रजिस्टर कर देंगे। चलिए मैं कैप्चा कोड भी इंटर कर देता हूँ। ये मैंने कैप्चा कोड इंटर कर दिया है और रजिस्टर पे टच कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें आपने बच्चे की जो डिटेल भरी है वो सब आपकी है शो होगी। उसके बाद आप 14 नंबर पर देख सकते हैं कि व्यू सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देखें। जो आपने है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो आप इस पर व्यू पे करके आप है चेक भी कर सकते हैं। फिर ऊपर लिख के आ रहा प्रिंट और बैक, आप इस पर प्रिंट पे जाएंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप इसको है प्रिंट पे जाके पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अपने पास सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप है कंप्लीट द फॉर्म पे आप टच करेंगे। अब आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले लिख के आ रहा फादर नेम, आप फादर नेम इंटर कर देंगे। सेकंड ऑप्शन पे आ रहा मदर नेम, आप मदर नेम इंटर कर देंगे। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है दूसरा कोई वो आप इंटर कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, आप पहले मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। फिर वोटर आईडी नंबर पूछ रहा है, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप फिल करें, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है 5वां नंबर करंट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आपका है 6 नंबर पे आ रहा है एनुअल इनकम, आपकी जो भी इनकम आपने सर्टिफिकेट में आपने सर्टिफिकेट जो अपलोड किया उसमें जो इनकम आपकी लिखी हुई है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर 7वां नंबर आ रहा है मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मैं आपको टच करके दिखा देता हूँ। अब आप ये है कि आप पहला ऑप्शन आ रहा है, अगर आप खुद से भर रहे तो सेव कर दीजिए, अगर आप किसी और से कर रहे रिलेटिव से तो आप तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो आपको चूज करना वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेरेंट्स गार्जियन आधार बैंक, अब आपको बैंक डिटेल भरनी है। 8वां नंबर पे लिख के आ रहा है बैंक अकाउंट होल्डर रिलेशन, आप अपना रिलेशन चूज कर लेंगे। अगर आप माता बच्चे के हैं माता का भर रहे हैं, माता का दे रहे हैं तो आप मदर चूज कर लेंगे। अगर आप फादर का बैंक अकाउंट डिटेल अगर आप फादर का दे रहे हैं तो आप फादर चूज कर लेंगे। फिर अकाउंट होल्डर नेम इंटर कर देंगे 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पर बैंक नेम आपको इंटर करना है, बैंक नेम इंटर कर देंगे। फिर आपसे आपका है 11वां नंबर पे आ रहा है आधार बैंक अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे, आईएफएससी नंबर इंटर कर देंगे। फिर से है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, जहाँ पे आपका है दुर्लभ वर्ग आप पहले से सेलेक्ट कर रखा था वो पहले से। फिर एज प्रूफ पे आप टच करेंगे, सॉरी एड्रेस प्रूफ पे, तो आप एड्रेस प्रूफ के बहुत सारे वो आ रहे हैं ऑप्शन, आपके पास जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है स्टूडेंट एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए सिर्फ आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र ही आपको है लगाना होगा, आप उसको चूज कर लेंगे। उसी के सामने ही चूज फाइल आ रहा है, जैसे कि एड्रेस प्रूफ के सामने चूज फाइल आ रहा है, चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके मोबाइल में जहां भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर देंगे। फिर स्टूडेंट एज के लिए भी आपने जन्म प्रमाण पत्र पहले से स्कैन करके रखेंगे, उसको भी चूज कर लेंगे। स्टूडेंट का फोटो अपलोड कर देंगे। फिर आपको है बैंक की पासबुक की जो है फोटो भी अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद क्लिक टू अपलोड पे आप इमेज पे है आप क्लिक कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है स्कूल का नाम, आप स्कूल का नाम जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। कितने स्कूल के नाम है, आप 10 स्कूल के नाम है वो आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद फिर लास्ट में आपका आ रहा है कैप्चा कोड, आपका जो भी कैप्चा कोड है वो आप सेम आप इंटर साइड में लिखा हुआ कैप्चा कोड, आप सेम कैप्चा कोड आप हैं इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप सेव करेंगे। चलिए मैं इतना करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। टच कर देंगे, सारी डिटेल भरने के बाद मैंने लास्ट में कैप्चा कोड डाला और सेव पे टच किया। टच करने के बाद फिर आपकी ने जो डिटेल आपने अपलोड की थी, आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे वो सब आपके यहाँ पे शो होंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर सही है तो आपका पहला ऑप्शन आ रहा है ऊपर वाला लॉक एंड फाइनल प्रिंट, आप इस पे टच करेंगे। अगर इसमें कुछ गलत, अगर इसमें कोई चीज भी गलत है तो आप दूसरा ऑप्शन आ रहा है एडिट का, आप एडिट पे टच करेंगे और इसमें जो भी करेक्शन है वो आप सही कर लेंगे। अब मैं इसको है लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। लॉक पे मैं टच करता हूँ, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये आपका जो है फॉर्म जो है फिल हो गया है। आप इसको स्क्रीन
शॉर्ट करके भी रख सकते हैं या फाइनल प्रिंट पे आप टच करेंगे। टच करने के बाद आप इसकी पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं। फॉर्म को आप सेव करने के बाद फिर आप होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आपको है ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस, आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद फिर आप अपना है पहला ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट का, अपना है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से आपने है फॉर्म फिल किया वो आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो फॉर्म भरा है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक मिलेगा, वो आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपके पास जो भी ये कैप्चर कोड आज शो हो रहा है वो आप कैप्चर कोड जो है वो इंटर कर देंगे सेम, और उसके बाद आप सर्च पे टच कर देंगे। उसके बाद ये बच्चे की डिटेल आएगी पूरी, और उसके बाद आपको है रेड कलर में लिख के आ रहा है रिमार्क एप्लीकेशन इन पेंडिंग एट BEO। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्म फिल हो गया है, ये स्टेटस आपका शो कर रहा है। अब आप क्या करेंगे कि ये जब 18 तारीख को है आप अपना है जब डॉक्टर चेक करेंगे, इसी तरीके चेक करेंगे जहां पर रिमार्क एप्लीकेशन इज पेंडिंग लिख के आ रहा है, आपका अगर बच्चे का नाम आ जाएगा तो यहाँ पे जो है उस स्कूल का नाम आएगा जो स्कूल आपको है अलॉट हुआ है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।